फिलहाल क्योंकि आईटी क्षेत्र की बात हो रही है, थोड़ा सा इस पूरे सेक्टर का एक आकलन कर लेते हैं, इसीलिए भी क्योंकि टीसीएस के नतीजे भी आने वाले हैं और जिस तरह से आज के दौर में हमने कमजोरी देखी है, क्या वो वक्त आ गया है कि इस सेक्टर में, क्योंकि अब शॉर्ट सेलिंग की बहुत कम गुंजाइश बची है इतना ज़्यादा पिटाई के बाद, आईटी एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह का असर अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे इस पूरे क्षेत्र पर। कोटक सिक्योरिटीज़ के फंडामेंटल रिसर्च के वीपी सुमित पोखरना मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने आज समय दिया। तो सर, आज दारोमदार आपके ऊपर है दर्शकों को ये बताने में कि क्या करना है इस पूरे क्षेत्र में। ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर है और अब तो अनिश्चितता के जो काले बादल हैं वो और भी गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइए, कैसे भांप रहे हैं आप इस पूरे मंजर को? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो पे बुलाया। आईटी सेक्टर में कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया है यूएस ने। सो देयर इज नो डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट देयर इज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि आईटी सेक्टर्स का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है या यूरोप से आता है। तो क्लाइंट अगर यूएस है और वहां पे इतनी अनसर्टेनिटी आएगी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, रिसेशन की रिस्क बढ़ती जा रही है, तो जो क्लाइंट्स हैं कंपनीज के, आईटी सर्विसेज कंपनीज के, वो अपना डिसीजन मेकिंग थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे। डिस्क्रिशनरी डिमांड जो हमको लग रहा था आ जाएगी, वो वापस पोस्टपोन हो जाएगी। सो काफी हेडविंड्स आ गए हैं एकदम से सामने सेक्टर के, जिसके कारण सेक्टर्स में जो स्टॉक्स है काफी करेक्शन देखने को मिला है। लास्ट 3 महीने में हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स को 20% गिरते हुए देखा है। सो ये जो है ये सब डिस्काउंट हो रहा है, जो अनसर्टेनिटी बिल्ट इन हो रही है। वैल्यूएशन काफी पॉकेट्स में मिड कैप स्पेस में महंगा है, वहां पे भी काफी डीप करेक्शन देखने को मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका पर्टिकुलरली टैरिफ्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ग्लोबल जीडीपी पे हिट आ सकता है। सो आज की डेट में अगर बात करते हैं, जो डिसीजन यूएस ने लिया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द आईटी स्पेंड। जो क्लाइंट्स कैन पोस्टपोन, वो इतना जरूरी नहीं है कि अभी के अभी करें, दे में पोस्टपोन इट बाय कुछ टाइम पीरियड के लिए। बिल्कुल इसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज को काफी इम्पैक्ट दिख रहा है वहां पे। बिल्कुल। लगाने की आपकी रणनीति अब कहाँ होगी? हमें लगता है कि वैल्यूएशंस काफी इंप्रूव हो गए हैं, बिकॉज काफी करेक्शन देखने को मिला है, और जो काफी नेगेटिव्स हैं काफी हद तक प्राइस्ड इन भी हो गए हैं। सो ये Q4 के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो Q4 में मैनेजमेंट गाइडेंस देती है फॉर नेक्स्ट ईयर, सो FY26 की क्या गाइडेंस देते हैं, क्या कमेंट्री रहती है, उससे हमें पूरे साल का मैनेजमेंट का आउटलुक मालूम चलेगा। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, वो हमें लगता है कि गाइड करेगी वो 1 से 4% ग्रोथ, और HCL टेक 3 से 5% ग्रोथ। तो ये इससे ज्यादा अगर कुछ भी गाइडेंस आती है हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो ये काफी पॉजिटिव होगा। बट FY26 ओवरऑल बात करें तो वो FY25 जैसा ही होगा या थोड़ा सा नीचे आ सकता है। मिड कैप में परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये सब कंपनीज Q4 में बहुत अच्छे नंबर रिपोर्ट करने की उम्मीद है इनसे। और जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, ये सब वीक नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट LTI माइंड्री काफी मेजर डिसअपॉइंट करने वाले हैं। और जो ER&D आईटी कंपनीज होती है उनमें टाटा एलेक्सी, वो बहुत ही खराब नंबर रिपोर्ट करने की उम्मीद है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कहीं बेट करना है तो वो TCS, इन्फोसिस और विप्रो, सॉरी, टेक महिंद्रा ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए नहीं देख रहे हैं। हमारा ये सजम्पशन है कि यूएस में रिसेशन नहीं आएगा, और उस बेसिस पे वी आर रिकमेंडिंग, अगर कुछ रिसेशन की जैसे उम्मीद बढ़ती है या कुछ साइड इफेक्ट होता है तो हम इस व्यू को रिव्यू करेंगे बाद में वापस। एक छोटा सवाल लूंगी मैं आपसे सुमित, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। ये बताइएगा, अब क्योंकि नतीजों में आपने कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने भी इसका जिक्र किया, अब इस नए वातावरण में कमेंट्री में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपका ध्यान रहेगा? हमें 2-3 चीजों का देखना पड़ेगा कि कंपनीज को ऑर्डर आउटलुक कैसा लग रहा है या पाइपलाइन कैसी है इनकी, प्लस उनको क्लाइंट से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे स्पेंड करना चाह रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक्सपेक्टेशन ये बढ़ती जा रही है कि टैरिफ लग गया है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यूएस में। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसके कारण फेड में भी डिसीजन, रेट कट का डिसीजन पोस्टपोन कर देगी।
तो जो बीएफएसआई वर्टिकल है इन कंपनीज का, जो बैंकिंग इंश्योरेंस वर्टिकल है, ये जहां पे मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इंडियन आईटी कंपनीज को, उनको एक हिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो क्लाइंट्स है बीएफएसआई, वो अपना स्पेंडिंग आगे पोस्टपोन कर देंगे, जिसके कारण जो ऑर्डर बुक है या ऑर्डर पाइपलाइन है वो वीक हो सकती है। वो हमारा एक मेन उद्देश्य रहेगा कि उनका टॉप लाइन पे क्या गाइडेंस है, ऑर्डर बुक पे क्या व्यू है और मार्जिन्स पे क्या आउटलुक है। ये तीन चीज हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा। राइट सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और पूरे सेक्टर पर बारीकी से अपनी राय रखी और दर्शकों को समझाइश दी। धन्यवाद।